1 करोड़ की स्कॉलरशिप देंगे सर हम लोग। सिंगापुर एक ट्रिप भी रखा है जो हम एक बच्चे को देंगे पूरे भिवानी में। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और इस हीटर से भिवानी की सर्दी गायब नहीं हुई है। 2-3 दिन से जो आपको गर्मी का एहसास हो रहा है ना, उसकी असली वजह भिवानी में ये इंसान है और इस इंसान ने किया हुआ एक प्रोमिस है जो कि 1 करोड़ रुपए एक टेस्ट पर देने का दावा कर रहे हैं आप लोग और सिंगापुर भेजने का दावा कर रहे हैं। गर्मी फैल गई पूरे भिवानी में, सर्दी ज्यादा गायब होगा। जो तापमान कम हो रखा था कुदरत के कारण, वो तापमान अब बढ़ गया है सर। अच्छा, और सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूँ। गुरुजी एकेडमी की तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। और वाकई में हम लोगों ने पारा गर्म कर दिया, तापमान बढ़ाने का काम किया है सर। एक सबसे पहले बात करूंगा दलाल साहब, एक दिन पहले मैंने बात की थी आपसे और मैं आया था, वो बच्चे दरवाजा खड़खड़ा रहे थे। ये 1 करोड़ रुपए आप बच्चों को दे रहे हैं, एग्जाम लेंगे स्कॉलरशिप टेस्ट का 14 फरवरी को, 14 जनवरी को सर। हाँ 14 जनवरी, 14 जनवरी को हम लोग ये 1 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप का पहला चरण हम लोग यहाँ पर क्या है शुरू कर रहे हैं 14 जनवरी को सर। मतलब 1 करोड़ रुपए का 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप हम बच्चों को दे रहे हैं। ओके, उसके साथ साथ सिंगापुर, उसके साथ साथ कैश प्राइजेस भी हैं, उसके साथ साथ सिंगापुर एक ट्रिप भी रखा है जो हम एक बच्चे को देंगे पूरे भिवानी में। अच्छा, ये नहीं है कि सारे बच्चे सिंगापुर ये सारे बच्चे सिंगापुर, झूठा वादा नहीं करेंगे यार, जो पॉसिबल हो करके दिखाएं। बाकी बच्चों को तो आना पड़ेगा गुरुजी क्लासेस, गुरुजी क्लासेस एक में बच्चा आना पड़ेगा। सिंगापुर जाएगा, एक बच्चा सिंगापुर जाएगा और 1 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप पूल है जिसके अंदर हम लोग 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप बच्चों को देंगे। और पिछली बार भी हम लोगों ने कैश प्राइज कहे थे, हम लोगों ने कैश प्राइज दिए हैं, आप उसके गवाह हैं। इस बार हम लोगों ने सोचा हम स्कॉलरशिप देंगे और एक बच्चे को सिंगापुर का ट्रिप देंगे। बस बच्चे में गट्स होने चाहिए। एक बार 3 बार बोल के दिखा दो, 1 करोड़ देंगे क्योंकि 1 करोड़ की स्कॉलरशिप देंगे, 1 करोड़ की स्कॉलरशिप देंगे, 1 करोड़ की स्कॉलरशिप देंगे सर हम लोग। ये भाई पक्का वायदा करा दिया है, पक्का वायदा है सर। बच्चे में गट्स होने चाहिए। लेकिन मैं कच्चे काम नहीं करता। हाँ। और सबसे बड़ी बात, अब आज आपसे वीडियो मैं क्यों बनाना है पता है? क्यों? क्योंकि आपने पिछली बार एक ऐसा ब्रेक लगा दिया था, बीच में रुक गया बच्चा। कुछ पेरेंट्स की कॉल आई मेरे पास, क्या बोला भाई साहब 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दे रहे हैं और सिंगापुर भेज रहे हैं और 100 रुपए हमसे ले रहे हैं। मतलब एक बात बताओ, गरीब आदमियों से नहीं मैनेज हो पाता सर। वो 100 रुपए, वो क्या है ना, 100 रुपए स्कॉलरशिप ना दलाल साहब, सीधी बात है, कैमरे पे है ना, आज मना करना पड़ेगा। 1 रुपया भी नहीं लोगे सर। वो टेस्ट की सीरियसनेस को दिखाएगा सर, और कुछ नहीं है। स्कॉलरशिप फ्री करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत गरीब घर से भी आते हैं यार, आपने हमने भी बहुत गरीब। नहीं बिल्कुल देखे हैं सर। चलो ये भी मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ भाई, उस स्कॉलरशिप टेस्ट की फीस नहीं लेंगे। और बताओ सर, फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ और सिर्फ भिवानी अपडेट की वजह से आज मैं है ना, खुलेआम कह रहा हूं, भिवानी अपडेट बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि और जिनके आए होंगे उनको रिफंड कर देंगे, ये भी कमिटमेंट है। चलो ये बड़ा अच्छा, थैंक यू। हाँ। इसके लिए सबसे बड़ी बात, एक बात बता दो, 1 करोड़ वाला दिमाग में आइडिया कहाँ से आया और ये कैसे पूरा कर पाओगे? बच्चों को कैसे? देखो सर, जो बच्चा टैलेंटेड है उसकी कदर होनी चाहिए, जिस बंदे के स्पार्क है उसकी कदर होनी चाहिए। अब आप जानते हैं, आप तो पहले टाइम से गवा रहे हैं सर, हमने सिलेक्शन देने में कसर नहीं छोड़ी है। जिस चीज़ को हमने मार्केट पे उतारा ना, हमने कहा था ये चीज़ हम पढ़ाएंगे, उसके अंदर हमने रिजल्ट दिए हैं। हमारी क्लास, हमारी एकेडमी के बच्चों की 12वीं पूरी नहीं हुई है सर, एनडीए में ऑफिसर के 2 स्टार लेके बैठे हैं। बताओ नहीं लेके बैठे हो। अभी जेईई मेंस का रिजल्ट आएगा सर, मैं फिर से वीडियो बनवाऊंगा और मैं फिर से प्रूव करूंगा कि मेरा बच्चा भिवानी में टॉप पे आया है सर। जब नीट का रिजल्ट आएगा, जब बनवाएंगे। और यूपीएससी की शुरुआत कर रहे हैं सर। एकदम जो एजुकेशन की कमी थी ना इस शहर में सर, वैसे छोटी काशी कहा जाता, मंदिरों में कमी नहीं है, लेकिन शिक्षा देने वालों में कमी जरूर रही है सर। अच्छा, अब शिक्षा के मंदिर भी भिवानी में, शिक्षा का मंदिर बनाने की इच्छा है सर, और आप लोगों का इतना बखूबी साथ रहा है और मैं चाहता हूँ ऊपर वाला ऐसे ही बख्शीश देता रहे। मेरी पूरी कोशिश है कि जिस बच्चे के जीवन में बाधा आ रही है शिक्षा पाने में और फाइनेंशियली पुअर है सर, उसको भी सपोर्ट कर देंगे हम लोग। और बताओ, ये फिलहाल सिंगापुर का मैंने कहा ना, एक बच्चे को भेजेंगे। कैसे है? नहीं यार, दिक्कत क्या है, लोग चांद पे जा रहे हैं, हम अपने बच्चों को वहां तक भेजने से भी रहे सर। अगर किसी बच्चे में पोटेंशियल है तो क्या दिक्कत है? सपोर्ट करने वाले समाज में तो होते हैं सर। हमें भी किसी ने सपोर्ट किया हुआ तभी तो आज यहाँ हैं। आज हमारी बारी है तो हम भी पूरा करेंगे भाई। हम तो कहते हैं और करके दिखाते हैं। करके नहीं, गुरुजी क्लासेस को ही क्यों चुने? गुरुजी क्लासेस को क्यों? कोटा सीकर बहुत सारे प्रमोशन सर, डेडिकेशन, पागल हो लिए पेरेंट्स, पागल हो लिए, बिल्कुल पागल। ये बताओ कि गुरुजी क्लासेस मैं कह रहा हूं, में क्या ऐसा है? उसका एक कारण है सर, हमारा डेडिकेशन बहुत हाई लेवल पे है। सरकारी नौकरी छोड़ के आ रखे हैं यार शर्मा जी, वो इसलिए तो छोड़ के आ रखे हैं, कुछ बढ़िया करेंगे। नहीं तो सरकार का पैसा बुरा था क्या? लाइफ बुरी चल रही थी। रिजल्ट की बात सुन लो। रिजल्ट दिए हैं? हाँ दिए सर। सर मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ, जितने लोग भिवानी के हमारे पास उससे ज्यादा लोग बाहर से पढ़ने आते हैं यार।
उससे ज्यादा लोग राजस्थान के बच्चे थे। यहाँ की दुनिया, यहाँ के लोग पागल है राजस्थान जाने के लिए, सीकर कोटा जाने के लिए, वहां के लोग यहाँ आने के लिए पागल हैं। तो वो सोच क्यों नहीं रहे हैं? पैसा बचा रहे हैं उन लोगों का, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, आपके बच्चे को बिगड़ने नहीं देंगे, आपके बच्चे को वो चीज ला के देंगे जो आपका बच्चा मतलब जिसकी कमी रह जाती है, पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाते, उससे कम पैसे में दे रहे हैं। और सबसे मैं पूरी 8-8 घंटे पढ़ा रहे हैं सर हम लोग पढ़ाते हैं तो घंटा नहीं देखते हम लोग, 6 घंटे में स्कूलों की छुट्टी हो जाती है, या बहुत सारे ट्यूशन सेंटर जाते हैं बच्चे। हम कह रहे हैं यार तुम मौका दो, एक बार फैकल्टी से पढ़ के देखो, अगर हमारा नहीं हुआ तो चले आना, कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन अगर है तो कैमरे पे कह के जाना बहुत अच्छा पढ़ाया है। लेकिन एक बात, करोड़ का तो वादा कर दिया आपने, हाँ। आज एक प्रोमिस और करना पड़ेगा भिवानी अपडेट के कैमरे बताओ। पर कि भिवानी में टॉपर निकलेंगे और भिवानी एजुकेशन नगरी बना के दम लेंगे, इस बात का भी वादा करना पड़ेगा। एनडीए का रिजल्ट आएगा ना, चैलेंज है, टॉप 10 रैंक नहीं दिया तो एसएसबी सारा क्वालिफाई बच्चे रिकमेंड हो गए सर, मेडिकली फिट हो चुके हैं सर, पेपर निकल गया 12th में रहते रहते। एसएसबी का जो हुआ था शहर में, एसएसबी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, बच्चे यहीं से कह के रिकमेंड हुए हैं, फोटो दिखा दिया आपको। अभी इंटरव्यू कराऊंगा सर आपसे, वो पेरेंट्स बताएंगे कि मेहनत किया नहीं की। सर एक बच्चा लग जाता है, एकेडमी वाले दौल धमाके कर देते हैं, बहुत ज्यादा वो अरे सिस्टम सर कर देते हैं। यहाँ 30 के बैच में से 14 पास है, छोड़ो आप, धमाका नहीं, फिर तो हमें कोई पूरा बड़ा ही मंडप तैयार करना पड़ेगा बच्चों के सेलिब्रेशन के लिए। चलो ये बड़ी बात है। छोटी चीज नहीं है सर। कोर्स क्या क्या दे? कोर्स देखो, सबसे मेन बात, हमारा जो इस बार हमने शुरू किया दैट इज फ्रॉम स्टार्टेड, हमने इस बार प्ले स्कूल से कहानी शुरू की है, और उसके बाद हमारी 1 to 5th की एक प्राइमरी विंग है, 6, 7, 8 की एक मिडल विंग है, और 9 to 12 की हमारी सीनियर विंग है। अलग अलग विंग के अलग अलग मोटो हैं सर। 9 to 12 वाले का ऑब्जेक्टिव आता है जेई नीट एनडीए के ऊपर, 6, 7, 8 का मोटो वहां से फीडर बनना शुरू होता है कि हमें बच्चों को सिखाना क्या है। बच्चों को यार, अब बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं मुझे मेरे बच्चे को डीसी बनाना है, आज तक कभी डीसी की शक्ल तो नहीं दिखाई सर, तो यहाँ तो आईएएस आईपीएस आते रहते हैं ना, बच्चा कब सीखेगा? मतलब प्रैक्टिकल भी देखना, प्रैक्टिकल बच्चे को सिखाना पड़ेगा, मोटिवेशन चाहिए सर, रियल का मोटिवेशन, फेक मोटिवेशन नहीं चाहिए कि गिलास पिया और बहुत कुछ जबरदस्त हो गया, नहीं। यहाँ तो बच्चों को बिल्कुल मिलवाया जाता है। भिवानी में कोई भी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर आता है सर, चाहे वो एडीसी आता हो एज ए, चाहे वो एएसपी आता हो, हमारी कोशिश रहती है कि हमारी एकेडमी या जो हमारा जो बैकग्राउंड रहा यूपीएससी का, अन अकेडमी फिजिक्स वाला इतने लंबे टाइम तक हम लोग पढ़ा गए हैं, नौकरियां छोड़ के आए हैं सर, एक ही पैशन तो पूरा कर रहे हैं ना, इस शहर में एजुकेशन की कमी को पूरा करना है। आज हमारे लिए रिजल्ट है, आज कैसे लोगों का इतना रुझान बढ़ रहा है एकेडमी की तरफ से। अपनी बात बता दी, स्टाफ की बात करूंगा, फैकल्टी की बात करूंगा। स्टाफ सुनो, देखो स्टाफ 3-4 बैकग्राउंड से आता है। पहला बैकग्राउंड होता है आईआईटी बैकग्राउंड हो, एनआईटी बैकग्राउंड हो, क्योंकि दोनों में पढ़े लिखे बच्चे जाते हैं, मजबूती वाले लोग जाते हैं, पहला बैकग्राउंड वो। नंबर 2, नेट जीआरएफ क्वालिफाइड हो, जीआरएफ की बात करो, मैं नेट की बात नहीं कर रहा हूँ सर। दूसरी बात पीएचडी वाला हो, तो एक उसका प्रैक्टिस कैसा रहा है। तीसरी चीज अन अकेडमी पीडब्ल्यू से हो, भाई वो भी तो पढ़ रहे हैं, हमारे पास उनके टीचर यहाँ रहे हैं, हम उनके टीचरों को यहाँ पढ़ा रहे हैं सर, वो यहाँ लोकल में आके पढ़ा रहे हैं। ओके। तो सबसे मेन बात है ना, जैसे आपने देखा होगा जो हमारा टीचर टेस्ट होता है तो पूरी भिवानी उमड़ पड़ती है सर, मतलब 150 टीचर आए थे अलग अलग स्कूलों के, 2-3 को भी शॉर्टलिस्ट हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि हमें क्रंच चाहिए, टीचर बाहर से आते हैं, लैंग्वेज के ऊपर कमांड है सर, सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है, एमसी के ऊपर कमांड। लोग यहाँ एडवांस की बात नहीं करते, हम यहाँ एडवांस पढ़ाते हैं सर। ओके। जेई मेंस एडवांस, नीट लो, मतलब हर एक चीज के ऊपर इतना अच्छा पिन पॉइंट फोकस हम रखते हैं और रिजल्ट हम देते हैं। आज मेरी कॉलोनी में जाके पूछो सर, मैंने यहाँ के लोगों को जो सिपाही के बारे में सोचते हैं वो आज एनडी में जा रहे हैं, ट्रेडिशन बदल रहा है सर। आप समझो, मेरी गारंटी थी कि जिसके परिवार में सैनिक होगा, सिपाही होगा, आगे सिपाही नहीं जाएंगे सर, आगे अफसर जाएंगे। जिसके परिवार में कोई छोटा डॉक्टर रहा हो या नॉर्मल सोची हो, डॉक्टर बनेंगे सर, इंजीनियर बनेंगे सर, अधिकारी बनेंगे, लेकिन दम होना चाहिए, लीड करने की, एक बार रिस्क लेने की पावर होनी चाहिए। और 14 जनवरी को आइए, एक बार अपने बच्चे को पोटेंशियल दिखाओ। आपका बच्चा विद्यानगर चमन फिट रोड पे आओ, अपने बच्चे का स्कॉलरशिप टेस्ट दिलवाओ, एनालाइज करो ना आपका बच्चा कहाँ खड़ा है, अंधेरे में तो नहीं हो, अपने डाउट पूछ के जाओ कि सर जी यूपीएससी में क्या क्या आता है, या एनडीए में क्या क्या आता है, जेई में क्या क्या आता है। सर हम वो लोग नहीं है जो पीछे हट जाएं, हम लोग फ्रंट से लीड करने वालों में से। कम एंड आस्क क्वेश्चन, 14 जनवरी आई वेलकम। ट्रांसपोर्टेशन, बाय द वे बच्चे का एडमिशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल, सब कुछ अवेलेबल है 15 किलोमीटर के सर्कल में। ओके। और झूठे वादे नहीं, कहा है वो करके दिखाएंगे, नहीं तो आप जैसे लोग, आप लोग जैसे लोगों को पकड़ लेंगे, भाई फलाने ने नहीं किया, हम तो उसी के लिए तैयार हैं जी। तो फिलहाल भाई आपके लिए मैं ये वीडियोज बनाता हूँ उन पेरेंट्स के लिए, क्योंकि कई बार अभाव में हम लोग रहे या फिर दूसरे लोग जो ऐसी फैमिली है जो करना तो चाहते हैं लेकिन उनको पर्याप्त या अच्छी जगह नहीं मिल पाती। तो फिलहाल
इन्होंने एक पुल आउट रखा है, 1 करोड़ रुपए की आपको स्कॉलरशिप देने वाले हैं, सिंगापुर भेजने वाले हैं और बार बार कैमरे पर चैलेंज कर रहे हैं इस चीज का। आके आप लोग पकड़ सकते हैं, हमें कह सकते हैं, हम भी बार बार जांच करते रहेंगे। और आज स्पेशली 100 रुपए वाला जो मुद्दा था ना, उसको यहाँ में बंद करवाने के लिए आया था। मेरे दिमाग में कल और आपके कहने से कर दिया सर ये 100 रुपए भिवानी अपडेट के कारण। ये जो 100 रुपए की फीस थी, हम बेईमान नहीं बनना चाहते सर, फ्री में आने दो। एजुकेशन है, जब शिक्षा का मंदिर ही खोल लिया तो मंदिर में फिर फीस नहीं लेंगे सर। आ जाओ, वेलकम। चलो बहुत अच्छी बात है। अब इसी बात पे इस वीडियो को इतना शेयर कर दो ताकि शेयर करना है गरीब से भाई। गरीब घर का बच्चा, हर बच्चा। ये 100 रुपए यूं मान लो भाई, एक शेयर के बदले आप इतना तो कर सकते हो। भिवानी अपने, हम भी सर्दी में घर से चल के आए हैं, सिर्फ इस बात रात को मेरे दिमाग में आया और 2-4 पेरेंट्स की भी कॉल आई कि भाई ये 100 रुपए क्यों, जब 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं ये, तो 100 रुपए क्यों ले रहे हैं। तो यही सवाल मेरे दिमाग में रात को घूमता रहा और मैं सुबह उठते ही मैंने कॉल की कि दलाल साहब आज बातचीत करनी है, एक इंटरव्यू करना है। और स्पेशली आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आपका भला होगा अगर आपका बच्चा यहाँ आएगा, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार का बच्चा भी अगर यहाँ आएगा तो वो भी आने वाले वक्त में फैमिली कामयाब होगी। और लड़ाई झगड़े द्वेष दुर्भावनाएं जो है ना समाज में, छोटी मानसिकता के लोग आ रहे हैं, अगर एजुकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे ना तो भाईचारा बढ़ेगा और एक दूसरे की हेल्प करके हम लोग और ज्यादा मजबूत बन सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर दो, सिर्फ इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, क्योंकि 1 करोड़ रुपए की किस्मत पता नहीं किसकी खुल जाए, किसका बच्चा पता नहीं सिंगापुर चला जाए, और आपका बच्चा भी जा सकता है, अड़ोसी पड़ोसी का भी जा सकता है अगर शेयर करेंगे। तो बार बार रिक्वेस्ट इसीलिए कर रहा हूँ। और आपको 54 फीट रोड पे गुरुजी क्लासेस किसी से पूछ लेना है, भिवानी विद्यानगर में 10 बजे आपको पहुंचना है 14 जनवरी को। बिल्कुल सर। तो दलाल साहब आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।